गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ्स में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर्स किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर्स, जैसे कि एक रेशनल नंबर है a/2 और दूसरी रेशनल नंबर है c/d। हमको पता है कि रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें नॉमिनेटर होना चाहिए, साथ में डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो रेशनल नंबर्स हैं a/b एंड c/d। इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d करेंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर के नॉमिनेटर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बेटा इसी प्रकार से होता है। ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि वो भी सदैव एक रेशनल नंबर ही रहता है। जैसे कि नीचे हम लोग देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स a/b और c/d को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको मल्टीप्लिकेशन के रूप में ac/bd मिलता है। और जो ये ac/bd होता है, ये जो ac/bd होता है ये भी एक रेशनल नंबर ही होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल है, कंसीडर टू रेशनल नंबर्स 3/4 एंड 5/7। देन 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो क्या मिलेगा हमको, जब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 15, और जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 28। ठीक है। तो 15/28 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से प्रूव होता है, यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा देखने से पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि a/b एक रेशनल नंबर है और c/d एक रेशनल नंबर है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चाहें तो a/b को पहले लिख लें और c/d को बाद में लिखें, जैसे कि इसमें लिखा गया है। और यदि हम इनको उल्टा करके, यानी कि c/d को पहले लिख लें और a/b को लिख लें, तो मल्टीप्लिकेशन जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो दोनों में इक्वल मिलेगा, यानी कि इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। चाहे तो इस वाली रेशनल नंबर को पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, या इस वाली को पहले लिख लें और इसको बाद में लिखें। इसका कोई भी जो इफ़ेक्ट होता है वो रिज़ल्ट पे नहीं पड़ता है। रिज़ल्ट हमारा दोनों कंडीशंस में सेम ही आता है। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू रेशनल नंबर्स 3/2 एंड 5/7। देन 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5/2 × 7। क्या मिलेगा हमको, 15/14। इस तरीके से जो अगर हम
5/7 को पहले रखते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से, तो हमको मिलेगा 15/14, जो कि दोनों कंडीशंस में आप लोग देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। यानी कि किसी भी ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर हो, मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ऑर्डर हो, उस ऑर्डर में जो हमारा रिजल्ट होता है दोनों ऑर्डर्स में सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो भी प्रूव होता है कि टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। व्हेन मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कि a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d को हम क्या करेंगे, हम मिडिल ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे, कवर कर देंगे। फिर उसके बाद में e/f एक अदर रेशनल नंबर है, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको हम किसी दूसरे माध्यम से भी ग्रुप्ड कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप हम किन्हीं और भी दो यहाँ पे क्या, यहाँ पे e/f को अलग रखा गया है और e/b इंटू c/d को क्या किया गया है, ग्रुप बना लिया गया है इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a/b को अलग कर देंगे और c/d और e/f का ग्रुप बना लेंगे, तब भी जो हमारा रिजल्ट होगा बेटा वो दोनों कंडीशंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कहा जाता है इस जो ये जो लॉ है इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल से भी इसको समझ लेंगे। लेट अस कंसीडर 3 रेशनल नंबर्स 3/2, 5/7 एंड 1/4। तो यहाँ पे क्या है कि 3/2 और 5/7 को एक ब्रैकेट में कर लिया गया है और 1/7 को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है इस तरीके से वो आता है 15/56, ठीक है। अब हम नीचे क्या करते हैं, 3/2 को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जो दो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं तब भी हमको 15/16 प्राप्त होता है, यानी कि जो हमको ऊपर मिला था वही हमको नीचे भी मिला है। तो इस तरीके से जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है वो भी प्रूव होता है, ठीक है। अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं existence of multiplicative identity for any rational number a/b, we have a/b is equal to 1 is equal to a/b is equal to 1 into a/b. 1 is called the multiplicative identity for any rational numbers, यानी कि 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको हम चाहे जिस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हमको रिजल्ट के रूप में वही रेशनल नंबर फिर से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे a/b एक रेशनल नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो रिजल्ट में हमको a/b मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से a से हम उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमको वही रेशनल नंबर मिल जाता है। इस प्रकार से जो 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो 1 है वो कहा जाता है एनी रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। A non-zero rational number a/b has its multiplicative inverse b/a, यानी किसी भी रेशनल नंबर के नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर की जगह पे यदि रख दिया जाए तो जो रेशनल नंबर हमको मिलती है उससे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि यहाँ पे एक रेशनल नंबर है a/b, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a को b की जगह पे और b को a की जगह पे रख देंगे तो हमको मिलेगा b/a। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो b/a है
वो ए अपॉन बी का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के बेस पे ही समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए दिया गया है। इन दोनों को यानी कि जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट के रूप में हमको सदा 1 मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, बी अपॉन ए। तो जब ए अपॉन बी को बी अपॉन ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और हमको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जब भी किसी भी रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, रिजल्टेंट हमको 1 मिलता है। ठीक है, therefore reciprocal of any non-zero rational number is multiplicative inverse and denoted by reciprocal of a upon b is equal to a upon b inverse। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर हम पावर -1 लगा देते हैं। ठीक है, -1 पावर को हम लोग इनवर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियरली ए अपॉन बी इनवर्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी कि जब भी किसी के ऊपर हम क्या करेंगे, इनवर्स लगा देंगे, यानी कि पावर -1 लगा देंगे, तो वो क्या हो जाता है, उसका वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि x के ऊपर जो अगर हम पावर -1 लगा दें तो क्या होगा, रिजल्ट में हमको मिलेगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यानी कि x का इन्वर्स हो जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं x इन्वर्स। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एडिशन जब होता है दो रेशनल नंबर्स का और साथ में हम किसी अदर रेशनल नंबर से उस एडिशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सी अपॉन डी ई अपॉन एफ को आपस में ऐड किया जा रहा है और ए अपॉन बी को उसके एडिशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, और ए अपॉन बी को हम लोग ई अपॉन एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको भी हम एक अदर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कही जाती है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ तीनों क्या हैं, रेशनल नंबर्स। अब नीचे एक नोट दिया गया है, when we multiplied any rational number with 0 it gives 0, यानी कि जब भी किसी रेशनल नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्टेंट जो मिलता है वो भी 0 ही मिलता है। और बच्चों जो 0 होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि 0 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए आप कि जब 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमको मिलता है, ऊपर 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आएगा 0/3, और 0/3 का मतलब होता है 0, यानी कि समथिंग अपॉन 0। ठीक है, नहीं 0 अपॉन समथिंग, ओके सॉरी, 0 अपॉन समथिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने यहाँ पे n ले ली, उसकी वैल्यू होती है 0, और समथिंग अपॉन 0 यानी कि n को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि या फिर इसको इनडेफिनाइट भी कह सकते हो, यानी कि इसका मान हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो एग्जाम्पल को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स दी गई हैं और इनका हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो 2/-3 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा और आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 7 ज़ा 21। जो माइनस का साइन है वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन माइनस के साइन को हम ऊपर लिए चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो रिजल्टेंट होता है उसमें हम लोग जो साइन लगाते हैं वो हम लोग नॉमिनेटर के साथ में ही लगाते हैं। ओके,
तो आप लोग आगे एक्सरसाइज अपने आप कीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के सभी लॉज जो हैं वो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पहला लॉ है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है आपका कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और चौथा है आपका एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इन सभी जो आपके ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की, इनके बेसिस पे आप अपनी अगली एक्सरसाइज नंबर 1C करने की कोशिश कीजिए। और जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।